के जाएंगे। आमेन। और परमेश्वर का वचन कहता है कि हमेशा हमें वचन के लिए जो है तैयार रहना चाहिए। आमेन। सो आप लोग के बीच में एक वचन जो है मैं आप लोग के बीच में एक शेयर करना चाहूँगा। वचन शेयर करने के पहले मैं अपने टॉपिक बता देता हूँ। मेरा टॉपिक जो है कि आप तैयार आपको होना होगा। तैयार किसके लिए होना होगा? परमेश्वर के वचन को सुनाने के लिए। आमेन। मेरा टॉपिक ये है आपको तैयार होना होगा लेकिन परमेश्वर के वचन को सुनाने के लिए। ठीक है, कोई हमारे बीच में दूसरा तीमुथियुस उसका 4 उसका 2 पढ़ सकता है? दूसरा तीमुथियुस चैप्टर 4 वर्स 2। कि तू वचन का प्रचार कर, समय और असमय तैयार रह, सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा के साथ उलाहना दे और डांट और समझा। आमेन। अगर आपने ये वचन को आप लोग ने कई बार पढ़ा होगा। आमेन। सो अगर यहाँ पे अगर देखेंगे, यहाँ पे लिखा है कि तू वचन का प्रचार कर। आमेन। ये स्टेटमेंट है क्या? सिर्फ क्या बोलते हैं, एक ऑप्शन है। ये एक स्टेटमेंट है कि आपको प्रचार करना होगा। आमेन। अगर हमारा जीवन बचा है, अगर आज हम मसीह में आए हैं, तो हमारे लाइफ का हमारा एक ही मकसद होना चाहिए कि हमें परमेश्वर के राज्य के लिए प्रचार करना है। आमेन। हम भले ही डांस कम करेंगे, भले ही हम वर्शिप कम करेंगे, लेकिन हम एक चीज ज्यादा करेंगे, वो है परमेश्वर का प्रचार। आमेन। और प्रचार वो भी सिर्फ क्या कहते हैं, मामूली नहीं, लेकिन सही और खरा प्रचार जो परमेश्वर की ओर से होता है। आमेन। सो आप क्या तैयार है? आमेन। सो आगे हम पढ़ेंगे समय और असमय तैयार रहे। यहाँ पे जो लिखा है समय और असमय, अगर इसे इंग्लिश का ट्रांसलेशन आया है इन सीजन एंड आउट ऑफ द सीजन। ठीक है, अब आप सोच रहेंगे इन सीजन और आउट ऑफ द सीजन क्या होता है? जैसे क्या कहते हैं, बारिश में कौन सा फल खाया जाता है ज्यादा? कोई बता सकता है बारिश में सबसे ज्यादा कौन सा फल खाया जाता है? आम खाया जाता है। आम नहीं खाया जाता है ना, मालूम है ना? तो क्या खाया जाता है वो बताओ। वो मैं पूछ रहा हूँ, क्या खाया जाता है? वाटरमेलन खाया जाता है। तो क्या खाया जाता है? मैं पूछना चाहता हूँ। छोड़ो, गर्मी में क्या खा लेते हैं वो पूछ लो आप लोग। हाँ, गर्मी में खा लेते हैं आम, ठीक है, संतरा भी खा सकते हैं, ठीक है, ठीक है। लेकिन आपको पता है फ्रूट्स और सबका जो है एक एक सीजन होता है, लेकिन परमेश्वर के प्रचार का कोई सीजन नहीं होता है। आमेन। ये इंपॉर्टेंट है। आमेन। आपको क्या कहते हैं, जनवरी से लेके दिसंबर तक आपको ये नहीं देखना है कि मेरी स्टार्टिंग का ईयर है तब मैं प्रचार करूंगा एक दिन और उसके बाद शांत बैठूंगा। शायद मैं 2 महीना प्रचार करूंगा और मैं शांत बैठूंगा, लेकिन हर समय, हर एक सांस, हर एक मिली सेकेंड जो आप जीते हैं, उसमें आपको परमेश्वर का प्रचार आपके जीवन के द्वारा करना होगा। आमेन। आमेन। और यहाँ पे लिखा है सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा के साथ उल्हाना दे और डांट और समझा। एक सेकंड, मुझे इंग्लिश में पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे लिखा है रिप्रूव, रिप्यूक एंड एक्सॉर्ट एंड कंप्लीट पेशेंस एंड टीचिंग। यहाँ पे लिखा है जब हम प्रचार करते हैं, कभी कभी क्या होता है, हम हमारे जो संयम है उसको खो देते हैं कि सामने वाला व्यक्ति मेरी बात नहीं सुन रहा है। आपको एक बात बता दूं, क्या कहते हैं, जब क्या कहते हैं, अगर आपको एक एग्जाम्पल दे दूं कि जब कुत्ता जब काटने के लिए आता है तो आप क्या करते हैं? अगर गाड़ी में, डैनियल अंकल का बहुत अच्छा डायलॉग कि मैं मेरी गाड़ी की जो है स्पीड बढ़ाते रहता हूँ। आपको ये नहीं देखना है कि आपका आजू वाला क्या बोल रहा है, आपको ये नहीं देखना है आपके बाजू वाला आपको क्या बोल रहा है, कि आप क्या कर रहे हैं, लेकिन आपको ये देखना है क्या परमेश्वर मेरे जीवन से खुश है। आमेन। आपको ये देखना है, आपको पता है आप भले ही परमेश्वर के लिए कितना भी दान दे दो या कुछ दे दो, परमेश्वर खुश नहीं होता है, लेकिन जिस क्षण से आप अपने जीवन को जो है परमेश्वर के राज्य के लिए समर्पित कर देते हैं कि हाँ प्रभु आज से मैं तेरे राज्य का प्रचार करूंगा, तो परमेश्वर आपको इस्तेमाल करता है। आमेन। और परमेश्वर ने अगर आपको चुना है तो परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा। अगर आप मसीह मंथन बैठक के साथ जुड़े हैं, अगर आप मसीह की देह के साथ जुड़े हैं, ये आपके लिए जो है एक मामूली बात
नहीं है, लेकिन ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कार्य है जो हमें करना है। आमेन। क्योंकि जैसे हमारी आत्मिक आंखें खुली है, हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हमारे द्वारा दूसरे की आत्मिक आंखें खुलनी चाहिए। आमेन। और आपको पता है, आपको सिर्फ वचन बोलने वाले नहीं बनना है, लेकिन आपको वचन के अनुसार चलने वाले भी बनना है। आमेन। क्योंकि जब आप वचन के अनुसार चलेंगे, जब आप वचन के साथ जब चलेंगे, तब उसकी महिमा को जो है आप प्रकट कर पाएंगे। आमेन। आपको पता है शैतान को भी वचन पता रहता है, ठीक है। कोई हमारे बीच में प्रेतों के काम 16 का 16 पढ़ सकता है? प्रेतों के काम 16 का 16। ये बहुत बार आप लोग ने शायद पढ़ा होगा, पता नहीं। यहां पे दो व्यक्ति है, एक है पौलुस और दूसरा है सिलास। कोई हमारे बीच में पढ़ सकता है? प्रेतों के काम उसका 16 का 16। जब हम प्रार्थना करने की जगह जा रहे हैं, यहाँ पे जो है दो लोग हैं, पौलुस और सिलास। हम वहां पे लिखा हुआ है, आपको हिस्टोरिकल जाके पढ़ना पड़ेगा, वहां पे पौलुस और सिलास है, ठीक है। आगे बढ़िए। जब हम प्रार्थना करने की जगह जा रहे थे तो हमें एक दासी मिली जिसमें भावी कहने वाली आत्मा थी। एक सेकेंड, यहाँ पे लिखा है भावी करने वाली आत्मा थी। भावी करने वाली का जो ट्रांसलेशन आपको किसी को पता है क्या होता है? भविष्य। यस, वेरी। जो भावी का जो स्पिरिट होता है वो होता है भविष्य बताने की जो है क्षमता रखने वाली। अब ये भविष्य बताने वाली क्षमता जो रखती है, ये भी एक चीज करने वाली, आइए हम उसे देखते हैं। और भावी कहने से अपने स्वामियों के लिए बहुत कुछ कमा लाती थी। पढ़िए पढ़िए। वह पौलुस के और हमारे पीछे आकर चिल्लाने लगी, ये मनुष्य परम प्रधान परमेश्वर के दास है जो हमें उद्धार के मार्ग की कथा सुनाते हैं। आमेन। अगर आप यहाँ पे देखेंगे, वो जो स्त्री है वहां पे वो एक चीज बोल रही है कि उनको भी आपको पता है, शैतान को भी पता है कि परमेश्वर मसीहा कौन है। आप सोचो, जब आप जा रहे हैं आपको कोई टोंट भी मार सकता है कि ये वही लोग हैं जो परम प्रधान परमेश्वर का मार्ग बताते हैं। आपको पता नहीं उस दौर में क्या चल रहा रहेगा, कि उस टाइम का सिचुएशन क्या चल रहा रहेगा, लेकिन वहां पे एक ऐसी घटना घट रही है कि वो स्त्री बोल रही है ये, और वो भविष्य बताने वाली कि सब लोग उसको वहां पे बहुत मानते हैं, और वो वहां पे बता रही ये वो लोग हैं जो परम प्रधान परमेश्वर का मार्ग बताते हैं। लेकिन पौलुस और सिलास वहां पे एक चीज करता है, आइए हम पढ़ते हैं। वह बहुत दिन तक ऐसा ही करती रही। बहुत दिन तक जो है वो ऐसा ही करती रही। परंतु पौलुस दुखी हुआ और मुड़कर उस आत्मा से कहा, मैं तुझे यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देता हूं कि उसमें से निकल जा। आमेन। अगर आप देखेंगे, कोई व्यक्ति बोल रहा है कि परमेश्वर बहुत महान है, परमेश्वर बहुत अति उत्तम है, इसका मतलब यह है कि उसके अंदर भी गलत स्पिरिट जो है कार्य कर सकती है। यस यस। आमेन। सो ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट हमें रोल प्ले करता है कि हमें पौलुस और सिलास जैसे बनना है जो उस स्पिरिट को डांटते हैं। आमेन। सो क्या आप लोग तैयार है मसीह के राज्य के लिए, इन गलत शिक्षाओं के लिए खड़े रहने के लिए कि भाई ये गलत है, ये सही है? अगर पौलुस और सिलास वहां पे नहीं डांटते तो शायद दूसरों को पता नहीं चलता कि ये स्त्री गलत बोल रही है। आमेन। आपको पता है वहां पे एक चीज इस्तेमाल हुई है, वहां पे क्या चीज इस्तेमाल हुई है पता है? उनकी आवाज वहां पे इस्तेमाल हुई है। आमेन। अगर परमेश्वर ने हमें बचाया है, अगर परमेश्वर ने हमें इस जीवन में रखा है, आपका एक मकसद होना चाहिए कि मेरा जो गला है, जो मेरा आवाज है, वो परमेश्वर के लिए इस्तेमाल होना चाहिए। आमेन। और परमेश्वर के लिए जब आप इस्तेमाल होंगे तो परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। आमेन। और आपको एक बात बता दूं कि जब तक आप परमेश्वर के राज्य का प्रचार नहीं करते तब तक परमेश्वर आपसे खुश नहीं हो सकता है। आमेन। आपको मैन प्लीजिंग नहीं बनना है, आपको गॉड प्लीजिंग बनना है। आमेन। आपको क्या कहते हैं, अगर हिंदी में बोल दूं तो आपको मनुष्य को खुश करने वाले नहीं बनना है, लेकिन आपको परमेश्वर को खुश करने वाले बनना है। आमेन। और आप परमेश्वर को खुश करने वाले जब बनेंगे जब आप तैयार होंगे, सख्त बनेंगे कि हाँ प्रभु क्या सही है, ये सही है तो ये सही है, ये गलत है तो ये गलत है। आमेन। आपको वो व्यक्ति बनना है जो सही को सही बोलता है और गलत को गलत बोलता है। आमेन। क्योंकि अगर वहां पे पौलुस और सिलास भी बोल देते थे अगर चलता है वो तो परमेश्वर की तारीफ ही कर रहा है, तो हमें वो चीजें नहीं पता चलती। आमेन। आपको एक बात बता दूं, आपको जो है दूसरों को एक्सपोज करना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी मेरे हाथ में, मैंने भी रिसेंटली बोला था, मुझे एक हाथ में एक वीडियो मिला था, मैं नाम तो नहीं लूंगा, उसके लाखों मिलियंस में फॉलोवर्स है।
वो आता है इंस्टा के ऊपर, ऐसा फेसबुक के ऊपर लाइव आता है, आपने देखा? नहीं देखा तो मैं ही बता, ऐसा इंस्टाग्राम के ऊपर आता है, लाइव आता है, और उसका रिएक्शन आप लोग को देखना चाहिए। प्रभु का बहुत अद्भुत कार्य हुआ है, प्रभु का बहुत अद्भुत कार्य हुआ है। मैं और प्रॉफिट अभी अभी आए हैं, मेरे ऊपर जो है सिल्वर डस्ट गिर चुका है। हाँ, मेरे ऊपर क्या गिर चुका है? सिल्वर डस्ट गिर चुका है। आपको पता है, उसने वो बोला वो तो ठीक है, उसके बाद एक लड़की है वहां पे मैसेज करती है कि मेरे ऊपर अमेरिका में गोल्डन डस्ट गिरा था और आपके ऊपर सिल्वर डस्ट गिर रहा है, तो आप बहुत सही जा रहे हो। समझ में आ रहा है कुछ आप लोग को? हाँ ना? आप लोग मन में हंस रहे हो, थोड़ा जोर का हंसोगे तो मुझे पता चलेगा, ठीक है? मन में मत हंसो तो मुझे नहीं मालूम पड़ेगा कि आप लोग कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। वो वहां पे लिखती है कि मेरे ऊपर गोल्डन डस्ट गिरा था और आपके ऊपर सिल्वर डस्ट गिरा है, तो आप बहुत सही जा रहे हो। क्या वो लड़की और वो व्यक्ति गलत है? और लेकिन वो ये भी बोल रहे हैं कि परमेश्वर महान है, तो क्या वो गलत है क्या सही है? गलत है। क्यों पता है? क्योंकि उसका सोर्स गलत आ रहा है। आपको पता है, आपको अगर कुछ चीज़ें जाननी पड़ती है, आपको एक बात बता दूं, अगर मैं क्रिकेट खेलता हूं, अगर मुझे क्रिकेट के फील्ड में जाना है तो मुझे उसके अंदर उठना पड़ेगा, उसके अंदर बैठना पड़ेगा। अगर कोई यहाँ पे मिलिट्री में काम करता रहेगा या नेवी में काम करता रहेगा, जब आप मिलिट्री या नेवी के अंदर जब आप जाते हो तब आपको पता चलता है कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती है, क्या क्या सीक्रेट चीजें होती है। लेकिन वैसे ही जितना आप परमेश्वर के वचनों में बढ़ते रहोगे, आपको अद्भुत अद्भुत खुलासा मिलता रहेगा। आमीन। और जितना अद्भुत अद्भुत खुलासा आपको मिलेगा, और जब आपकी आवाज उस खुलासे को इस्तेमाल करने के लिए, बताने के लिए इस्तेमाल होगी, तब परमेश्वर आपके द्वारा एक बड़ा जनरेशन खड़ा करेगा। आमीन। हमारा जीवन में एक मकसद होना चाहिए, क्योंकि जैसे मसीहा को, जैसे 12 चेलों को चुना गया था, जैसे डेविड को चुना गया था, जैसे 120 को चुना गया था, वैसे ही हम सभी को भी यहाँ पे चुना गया है। आमीन। और आपका मसीह के राज्य में आना, सही शिक्षा में आना एक मामूली बात नहीं है। आपको ये चीज़ को बहुत गंभीरता से लेना होगा। आमीन। और जब आप उस गंभीरता से रहते हैं, आप बस देखिए कि आप पवित्र आत्मा को जस्ट लीड करके बोलिए कि पवित्र आत्मा, मुझे इस्तेमाल होना है तेरे राज्य के लिए, मेरी आवाज़ को तेरे लिए इस्तेमाल होना है। आमीन। और जब ऐसा सब चीज़ें जो है इस्तेमाल होती है,